नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जैकोबियंस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का यूज, इसका स्टेटमेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनका यूज आपका नेट JRF में भी होता है। उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इस रिजल्ट का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर रिजल्ट है हमारा J इंटू J डैश इज इक्वल्स टू 1। मीन्स J और J डैश दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होता है। दिस इज ट्रू फॉर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये ट्रू होता है और ये हम प्रूफ भी करेंगे। आप प्रूफ से समझेंगे कि कैसे ये थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ किया जाता है। इसमें मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए भी प्रूफ कराऊंगी एंड ये 3 वेरिएबल के लिए भी प्रूफ बताऊंगी आपको। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। एंड सबसे पहले ये देख लेते हैं कि J क्या होता है। J इज द जैकोबियन। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के लिए है तो 2 आपके पास फंक्शंस होंगे 2 वेरिएबल्स के। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, U and V आर द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स X and Y। सो हम यहाँ पर ले चुके हैं solution. Let u is equals to xy, means this indicates that u is a function of variable x and y. Similarly, v is a function of variable x and y. Then you have to prove this del uv upon del xy into, and this is called J. This is a J. J means Jacobian of U and V. And then reciprocal इन दोनों का means del xy upon del uv, जिसको हमने नाम दिया है J डैश। So J into J dash equals to 1 होगा, ये प्रूफ करना है। So let us prove this. First of all, I am going to take the partial differentiation of U and V with respect to U and V. ठीक है, कैसे देखते हैं, देखिए partially differentiating above function, we get partially हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये जो हमारा u फंक्शन है जो कि ऑफ वेरिएबल x and y का फंक्शन है। ठीक है, एंड v फंक्शन भी x and y का फंक्शन है। सो यहाँ पर हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्योंकि ये u 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है एंड v भी आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन u का और v का। पहले निकालते हैं u का, u की रिस्पेक्ट में एंड v की रिस्पेक्ट में। तो u की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल u। सो वो 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हम, डायरेक्टली 1 लिखते हैं, इज इक्वल्स टू। अब इस u का करेंगे जिससे ये वेरिएबल फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। सो ये होगा डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल u अपॉन डेल y अपॉन डेल u। सो दिस इज फर्स्ट, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू u। देन इसी का हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 होगा क्योंकि u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ v। तो u का पार्शियल डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 0 एंड यहाँ आएगा डेल u अपॉन डेल x एंड डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल u अपॉन डेल y अपॉन डेल v। ओके, सो ये हमने कर दिया फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पार्शियली। अब हम इस फंक्शन का करेंगे v का, विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो इसका क्या आ जाएगा, v का जब आप u की रिस्पेक्ट में करेंगे सो दिस इज 0 क्योंकि v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ u। सो डेल v अपॉन डेल u इज 0 आ जाएगा एंड यहाँ आएगा आपका डेल v अपॉन डेल x एंड डेल x अपॉन डेल u, बिकॉज u की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, del v upon del y upon del u. So the value of this is 0. नेक्स्ट हम v का ही v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v प्लस del v upon del
del y upon del v. So give it equation number 1 and this is equation number 2. इसका यूज होगा इसलिए हमने इसको equation 1 and 2 दे दिया. अब हम क्या निकालेंगे? दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी है j इंटू जे डैश, उसका लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे एंड 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे. सो देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS which is del, okay, let me write this j into j dash, ये भी लिख सकते हैं, and this is equals to del uv upon del xy into del xy upon del uv. ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है जो हमें प्रूफ करना है ये इक्वेशन. अब हम यहां पर लगाएंगे j का फॉर्मूला, मतलब j किस तरह से इवेल्युएट करते हैं जैकोबियन. सो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, एंड दिस इज अगेन डिटर्मिनेंट. कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट आपका फंक्शन है u विच इज अ फंक्शन ऑफ x इन y, तो हम u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे एंड यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में. देन v का लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में एंड v का ही लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि v इज अगेन अ फंक्शन ऑफ u x इन y. यहां लिखते हैं. सो यहां होगा डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, एंड दिस इज डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v. ओके, जो भी ऊपर होता है उसको आपको u यहां लिख के नीचे जो फंक्शन है उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है. फिर सेकेंड फंक्शन को सेम लिख के नीचे पार्शियल डिफरेंशिएशन नीचे वाले फंक्शंस, नीचे वाले जो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? ये दोनों डिटर्मिनेंट है. ओके, डिटर्मिनेंट है, इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट है, इन दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो इसको कैसे डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करें? सो आप करेंगे किस टाइप से? जैसे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो यहां लिख देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो क्या आएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू. ओके, फर्स्ट रो जो थी उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ एंट्री लिखेंगे. आप जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी टाइप से आपको ये डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई करना है. सो आपको मिल जाएगा डेल यू डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल बी. ये आ गया. नेक्स्ट आप सेकेंड रो ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम फिर यहाँ लिखेंगे एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करके. सो ये आ जाएगा डेल वी डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल यू प्लस डेल वी डेल वाई इंटू डेल वाई डेल यू एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो डेल वी डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल वी प्लस डेल वी डेल वाई इंटू डेल वाई डेल वी. अब हम यूज करेंगे इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का. सो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 है जो कि यहां पर है, सेम है. देख लीजिए ये दोनों सेम है. सो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 यूजिंग इक्वेशन 1. इसकी वैल्यू कितनी है? सो दिस इक्वेशन इज हियर. सो ये कितना हो जाएगा? 0. एंड सेकेंड इक्वेशन से आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो ये जो इक्वेशन है दिस इज सेम एज दिस वन. सो दिस इज अगेन 0 एंड ये आपका हो जाएगा 1. सो ये चारों इक्वेशन यहाँ लिखी हुई हैं, उनकी वैल्यूज हमने डायरेक्टली पुट कर दी है. यहाँ आप चाहे तो लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. यहाँ हमने यूज किया है इक्वेशंस 1 एंड 2. अब देखिए दिस इज अ मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. सो ये हो गया आपका 1. सो यही हमें प्रूफ करना था कि j इंटू जे डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है. j इंटू जे डैश इक्वल 1. सो दिस इज इक्वल्स टू RHS ऑफ द थ्योरम. सो हमारा प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल RHS, दैट मीन्स j इंटू जे डैश इज इक्वल्स टू 1.
So this is the theorem. In this way you have to prove this result. और ये मैंने 2 वेरिएबल्स के लिए किया है, ये आप 3 वेरिएबल के लिए भी ट्राई करिएगा. ये है क्वेश्चन थ्योरम जिसमें हमने 3 वेरिएबल लिए हैं u v w. तो इसका भी आपका j इंटू जे डैश कितना आएगा, 1 ही आएगा. सेम मेथड लगेगा. जस्ट यू हैव टू, यहाँ पर जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एंड y लिया है, तीसरा वेरिएबल z के लिए भी लिखेंगे यहाँ पर. सो ये होगा डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल z अपॉन डेल u. u के रिस्पेक्ट में ये 1 देगा और v के रिस्पेक्ट में 0 देगा जैसे हमने यहाँ लिखा है, और w के रिस्पेक्ट में भी आपको वो 0 ही मिलेगा. ओके, सो यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज. एंड अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको सेंड कर दूंगी. थैंक यू.